अभी सुबह में हमसे माफ़ी मांग रहे थे, चाची जी आई थी समझाने के लिए, भाग गए थे सुबह उठ करके। फिर मोबाइल लेकर के दोस्तों फिर मैं जल्दी जल्दी सारा काम छोड़ करके फिर इनके पीछे में दौड़ी। गोली भी दौड़ी, गोलू भी दौड़े। फिर वहाँ बहुत दूर चले गए थे। फिर वहाँ से मैं पूछ के आदमी से कि ऐसा आदमी इधर गया था, तो बोले कि हाँ इधर गया था। फिर वहाँ मोड़ पे जाती थी तो वहाँ पूछती थी कि ऐसे ऐसे आदमी हैं, ऐसा कपड़ा पहने हैं, इधर गए हैं, तो बोलते थे कि हाँ गए हैं। फिर मैं दौड़त दौड़त क्या बताए, मैं इस ससुराल में मैं दौड़ दौड़ के उनको खोज रही हूँ। ऐसा औरत कौन है जो अपने पति को खोजते फिर रही है? कोई नहीं है, ऐसे गांव में हमारे कोई नहीं है दोस्तों कि अपने पति को खोज रहे। तो आप सभी को दोस्तों पता है कि बहुत दिनों से तो ये दारू दोस्तों जब से हमारा शादी हुआ है उसके पहले से ये पी रहे हैं, लेकिन पता नहीं था कोई को, किसी को पता नहीं था कि ये। और यहाँ तक कि हमारा शादी भी हुआ तो किसी ने गांव टोले मोहल्ला हिती पराती को कोई नहीं बताया था कि ये दारू पीते हैं। लेकिन उस टाइम थोड़ा थोड़ा पीते थे और अपने पैसा के कमाते थे तो पीते थे। लेकिन जब ये क्या बताए, ये 5-6 साल हम मेरा हो गया है यहीं पर मैं थी जब गोलू हमारा हुआ। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा पीने लगे। दिल्ली में रहते थे और वहीं पर ये पीने लगे, बहुत सा दारू पी रहे थे। लेकिन घर पर जब आए तो यहाँ पर हमारा एक बार सामान बेच दिए। हम मायके थी तो हमारा सामान बेच दिए थे ताला तोड़ करके। और तो कोई बात नहीं, मैं बोले कि जाने दीजिए एक बार। मैं तो बुझ गई कि एक बार ऐसे कि हमें बंद करके गई थी, क्यों ताला तोड़ के ये पी गए हैं। तो हम तो कुछ भी नहीं उस टाइम बोल पात रही थी। लेकिन अभी भी मैं 2-3 साल से नहीं बोल पा रही थी इतना कि वो काम करते हैं, लेकिन वो रोज़ाना दारू पीते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करते थे नाटक। लेकिन अब तो 4-5 महीने से ये दोस्तों ये आप सभी को बता रहे हैं कि इतना मुझे मजबूरन कर दिए, इतना मुझे मजबूरन कर दिए हैं कि यहाँ तक कि हमारा तो सामान बेच के दाल चावल साइकिल जो भी है पी रहे हैं। लेकिन बाकी सारे आदमी से गांव में हितई परतई से पैसा मांग ले रहे हैं, मांग करके और दारू पी रहे हैं दोस्तों। और बोलते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल है बसंती का रसोई, उस पर पैसा आएगा यूट्यूब से, तो हमारा नंबर ले लीजिएगा, इस नंबर पर फ़ोन कीजिएगा। उस आदमी को दे देते थे और हमारा यूट्यूब से पेमेंट आएगा तो आप सभी को पेमेंट हमारे बसंती दे देगी। बताइए, अब घर का सामान बेच के पी रहे हैं, दूसरों को कर्जा ले लेके पी रहे हैं, और कर्जे वाले हमारे घर पे आ रहे हैं। यहाँ तक कि बाइली से पैसे लेके कर्जा पी रहे हैं और बोल रहे हैं कि यूट्यूब से पैसा आएगा तो हमारे घर वाले दे देंगे। तो अब बताइए क्या क्या हम करें, खर्चा चलाए यूट्यूब के पैसे से, कि बच्चे को पढ़ाए कि खेती बाड़ी करे, क्या करें मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसी पीने के चक्कर में गोलू हमारा बड़ा हो गया था थोड़ा, 3-4 महीने का। गोल्डी अभी नहीं थी। गोलू से गोल्डी हमारा 4-5 साल छोटी है। तो इसके वजह से मैं मायके बहुत रहती थी जब गोलू हमारा छोटा था। तो और यहाँ पर हमारे सास ससुर भी उतना हमको नहीं रख पाते थे, चाहे हमारा आदमी खर्चा वर्चा नहीं देते थे, पीते थे, इसलिए हमारा को कोई चीज़ नहीं बूझते थे भी वो भी। लेकिन जब से हमारे सासू माँ का तबीयत खराब हुआ तो लॉकडाउन था उस टाइम, 2020 चल रहा था। तो उससे पहले मैं 2010 में गई थी दिल्ली, यहाँ से मैं चली गई थी। इसके पीछे हमारा गोलू का पापा भी चले गए, तो वहाँ पर मैं गई तो काम करने लगी। वहाँ पर भी काम नहीं करते थे, जा कर के वहाँ पर भी दारू का काम करने लगे और बेचने लगे। वहाँ से भी मैं फिर अपने भाई के बुलाकर अपने भाई के पास दिल्ली में चला गया। फिर वहाँ से आकर के फिर हम अपने घर पे आए, फिर यहाँ पर आए ससुराल में। फिर यहाँ पर भी वो पीछे चले आए। फिर यहाँ से हम गए, फिर दोबारा हम गए महाराष्ट्र में दोस्तों हम एक ही बार गए। वहाँ पर हम 6 साल रह गए। 6 साल से मैं नहीं मायके गई और नहीं ससुराल में आई, क्योंकि हमारा वहाँ पर अच्छा खासा काम मिल गया था। उस टाइम हमारी गोल्डी हो गई थी, गोल्डी 1.5 साल की थी। तो
ये भी हमारे पीछे पीछे वहाँ पर गए और क्या बोले कि काम करते थे कंपनी में, और ये जो भी काम करते थे उनसे मेरा खर्चा नहीं चल पाता था, क्योंकि आधा ये पैसा पी जाते थे और आधा पैसा ये इधर उधर करके खर्चा चलाते थे। कभी ये सामान नहीं है तो कभी वो सामान नहीं है। मेरे को दिक्कत बहुत होता था गोल्डी के लिए, गोलू के लिए। यहाँ पर कोई भी चीज़, बिस्कुट, दूध कुछ भी नहीं मिल पाता था। तो इसकी वजह से वहाँ पर हमारा अच्छा खासा काम मिल गया था। लेकिन मैं तो 2 साल वहाँ पर 3 साल वहाँ पर मैं काम करी, लेकिन वो भी खाना बनाने के लिए बड़ा कंपनी था, बड़ा घर द्वार था। वहाँ पर औरतें बहुत अच्छी थी। बोली तो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं रहते रहते मैं थोड़ा बहुत बात समझने लगी उन लोगों को, और वो लोग हमको अपना मानने लगे। बहू जैसा वहाँ पर उनको बहू नहीं थी, तो गोल्डी को नाती नतनी वैसे बोल बोल के, गोल्डी हमारी नतनी है, गोल्डी को खिलाते थे। गोल्डी हमारा 2-3 साल के थी, तो गोल्डी को यहाँ तक गोल्डी का कपड़ा लता जो भी है खर्चा पानी सब लोग वो देते थे। बहुत गोल्डी को प्यार करते थे। और मुझे भी यहाँ तक कि चपाती बनाने के लिए रख लिए थे कंपनी में। घर पे मैं चपाती बनाती थी, वहाँ पर भी मेरा काम लग गया था। तो अच्छा खासा मैं वहाँ पर काम करने लगी थी। फिर मेरे अम्मा जी को बहुत तेज़, क्या बताए, बहुत तेज़ उनको तबीयत ख़राब हो गई। तो हमारी वो सिवान वाली जो जिनका आप सबको दिखाएं, अभी हम लोग 10 दिन पहले गए थे उनको डेट होने पर। तो उन्हीं के बुला कर यहाँ पर हमारे बाबूजी रखे थे करने धरने के लिए। तो भाई बेटी हम अपने घर जाएंगे तो कितने देर रहेंगे, 10-15 महीना दिन तक। तो वो भी बोले कि आ जाओ, जब गोल्डी की मम्मी आएगी तो तू चला जाना। तो मेरे को बार बार फ़ोन करते थे, क्या फ़ायदा मैं जाऊं, फिर वही बात करेंगे लोग, हमको अच्छे से रखेंगे नहीं, मान जान नहीं करेंगे। खाना पीने का तो सब कुछ का मेरे पास हमारे ससुर कमाते थे, सब्जी बेचते थे, तो उस टाइम कुछ भी का कमी नहीं था। लेकिन खाने पीने में बहुत प्रॉब्लम होता था। मान जान में दोस्तों कि मान जान, यहाँ तक कि कोई पूछताछ करने वाला नहीं है, इज्जत नहीं देता था कि ये बहू है, कैसे रखते हैं कैसे नहीं रखते हैं। तो मेरे को तो बहुत दुख रहता। जब से मैं आई हूँ दोस्तों, तब से मैं रोते रोते मेरा ज़िंदगी सिरा रहा है। आँख के लोर कपार पे जा रहा है, कपार का लोर आँख पे आ रहा है दोस्तों। ऐसे हो गया है हमारे साथ कि मैं क्या करूँ, मेरा किस्मत में क्या हो गया कि यह सब मेरे को दिन देखना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। आप सभी से ये आज बता रही हूँ मैं। तो यही प्रॉब्लम दोस्तों है वीडियो बनाने का मजबूरी। तो वहाँ से हमारा सासू माँ का तबीयत, यहाँ पर ये हाथ में ये दर्द हो गया था ना, नस जाम हो गया था। तो यहाँ पर उनको सेकैया हो तो पूरा जल गया था। तो उसी के वजह से मुझे बुलाए। 1 महीना 1.5 महीना मेरे ननद जी आकर रही थी। उनके बाद गांव वाले भी 1-2 महीना किए, हमको बुला रहे थे, लेकिन मैं गुस्से से नहीं। 5 महीना 6 महीना टेलर में नहीं आएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं काम पकड़ ली थी। काम वाले भी हमको आने नहीं दे रहे थे, कि बोलते थे कि नहीं बसंती आप मत जाओ। वहाँ पर भी ये कंपनी में लफड़ा कर लेते थे। कभी कभी 10 दिन ड्यूटी जाते थे, 10 दिन नहीं जाते थे। इसकी वजह से वहाँ पर भी मुझे काम करना पड़ा। तो फिर वहाँ से भी मैं आ गई यहाँ पे। फिर हमारे साथ भी ये भी आ गई यहाँ पे। यहाँ पर आए तो फिर हमारे सासू माँ 5-6 महीना हम यहाँ पर रखे। उनको देह नाता जो भी है टाइम से खाना पीना बना करके, सास ससुर को दोनों जना के, बाजार तो करते नहीं थे, ससुर उस टाइम बैठ गए थे। दोनों आदमी को खाना पीना सासू माँ का देह नाता सब कर दी। जब सासू माँ हमारा थोड़ा सा अच्छा हो गई तो फिर वही धंधा चालू हो गया। फिर वही धंधा हमारे साथ करने लगी। तो फिर दोस्तों मैं यहाँ से राजस्थान में गई। राजस्थान में मैं वहाँ पर भी 3 साल रही हूँ। 3 साल में दोस्तों एक बार मैं अपने मायके आई थी। हमारे भाई का चाचा का लड़के का शादी था, तो मैं आई थी। तो यहाँ पर मुझे मेरे ससुर 1-2 दिन के लिए बुलाए थे कि आई हो तो घूम के जाओ, गोलू को भेज दो, गोली को भेज दो। तो हमारे भाई आए थे तो मैं भेज दिए थे कि तुम नहीं आओगी तो गोली के भेज दो, मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं भाई हमारे आए थे बाजार करने के लिए यहाँ पे।
तो मैं भेज दिए थे, शादी बीत गया था। तो अब बोले कि लेके कोई जाने वाला नहीं है, आ जाओ लेके जाना, रात भर 2 दिन रहना लेके जाना। फिर मुझे आई यहाँ पे। तो फिर दोस्तों मैं राजस्थान में कमाने खाने लगी। वहाँ पर भी हम अपना कंपनी में काम करने लगे। फिर वहाँ पर होटल में भी खोल दिया था समोसे ब्रेड के लिए, लेकिन वहाँ पर भी यही काम किए करने लगे। गैस बेच के पी गए, सिलेंडर बेच के पी गए, चूल्हा बेच के पी गए, कढ़ाई बेच के पी गए, सारा जो भी सामान था बेच के सब पी गए। वहाँ से मैं फिर हमारा अम्मा जी को बुरा हाल हो गया था। फिर हमारी ननद आके कर रही थी, तो वो 2 महीना उस टाइम रह गई थी। तो फिर हमारे बाबूजी लॉकडाउन में फ़ोन करने लगे कि आ जाओ, कोई नहीं है, अब ये लड़की जाने वाली है, जाने के लिए बोल रही है, उनका भी आदमी का तबीयत ख़राब हो गया है। तो मैं बोली कि गांव वाले से करवा लीजिए। गांव वाला भी नहीं कर रहा है। एक बार करके चला जाता है, कोई बार बार थोड़ा ना करने आएगा। घर का आदमी है तो घर ही जैसा करेगा। तो इसके वजह से फिर मैं वहाँ से महाराज से अपने चली आई, गोलू और गोली को लेकर के अकेले। फिर वहाँ से ये फिर मेरे पीछे वहाँ का भी रूम में का सारा सामान बेच दिए, और बेच करके जो भी कपड़ा लता बर्तन सर्तन है सब मैं इनके जी में वहीं पर छोड़ के आए थे कि क्या पता फिर हम जाएंगे तो हमारे सास और हमारे ससुर ऐसे हमारे फिर करेंगे। इसलिए मैं 2 महीने के लिए बोले कि मैं 2 महीना आएंगे। अपने ससुर से बात करके आई थी कि हम 2 महीने के लिए आएंगे और फिर हम अपना काम पकड़ लिए हैं, तो फिर हम चले जाएंगे। बोले कि ठीक है 2 ही महीने के लिए आओ। तो यहाँ आए तो हमारा सासू माँ का तो इतना हालत ख़राब कि सब कुछ खटिए पे हो रहा था। उठा कर लेके जाते थे लेटरिन कराने के लिए, बाथरूम कराने के लिए, सुनाने के लिए, खिलाने के लिए हाथ से। तो मेरे को तो माया लग गया। अब हम तो आ गए वहाँ पर रूम छोड़ करके, माया लग गया मेरे को। यहाँ पर लोग फंसा लिए माया के बाजार में, सास ससुर। तो वहाँ से हम 1 महीना 1.5 महीना नहीं यहाँ से गए। मैं बोल के आई थी इनसे कि मैं 1-1.5 महीना में आएंगे, ये नहीं आए। तो वहाँ पर कभी सब सामान बेच करके ये यहाँ पर आ गए। यहाँ पर भी आए तो फिर देखिए अभी 2-3 साल से यहाँ पर भी मैं 2-3 साल से झेल रही हूँ ऐसी। तो ऐसे करते हैं बार बार, लेकिन 6 महीने से इतना इनका आदत ख़राब हो गया दोस्तों कि 5-6 बार हो गया कर्जा ले के दूसरे से पी रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारा नाम हमारा एक चैनल खुला है और बसंती का रसोई है, उन पे से पैसा पेमेंट आएगा ना तो हमारे घर वाले पैसे दे देंगे आप सभी को। और ये नंबर ले दिए, मोबाइल का नंबर, जब भी फ़ोन करेंगे ना तो यूट्यूब से पैसा आएगा तो हमारे घर से मिल जाएगा आप सभी को। तो मेरे नाम से वो पैसा दे देते थे, उनको तो पैसा मिलता नहीं है। मेरे नाम से पैसा ले करके और पी रहे हैं, और कर्जा इतना सारा कर दिए हैं। यहाँ तक तो पैसा ले लेके पी रहे हैं ही तो पराई से और गांव का लोग से। और यहाँ तक अब तो दूसरों का सामान चालू कर दिए हैं कि बेच के सामान पीने लगे। तो दूसरे को सामान पीने लगे तो वो तो बोल रहा है कि केस फौजदारी सब करेंगे। तो बताइए मैं क्या करूँ, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत मजबूरन में ये हमें वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो दोस्तों बहुत दिक्कत है, मुझे तो बहुत दिक्कत है। अब किससे मैं तो आप ही हमारे मदद आप लोग कर सकते हैं। और मुझे आप लोग का पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरे फैमिली नंबर हो गए हैं और आप ही लोग हमें बहुत दूर तक पहुंचाएंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। आप ही ये गोलू के पापा के बारे में कुछ समस्या हटा सकते हैं। और दोस्तों ये भी बता रहे हैं कि हमारे सास भी अच्छी नहीं और हमारे हमारे मम्मी भी नहीं। दोस्तों गांव में माई बोलते हैं और मम्मी भी बोलते हैं, तो मम्मी हमारे नहीं है। लेकिन तो बोल रहे हैं सारे दोस्तों की इनको कहीं दिखाओ सुनाओ। तो ये तो मुझे पता नहीं है कि कहाँ दिखाते सुनाते हैं, ये तो मुझे कुछ मालूम नहीं है दोस्तों कि इनको कुछ हो गया है, कोई कर दिया है। पहले तो पीते थे, गांव के लोग बोल रहे हैं, जैसे देखते हैं तो दोस्तों बोलते ही हैं। तो गोलू को मम्मी आप कहीं इनको दिखाओ कि ओझा गुनी से कि ये काहे ऐसे कर रहे हैं। ये 5-6 महीना से बहुत आपको तबाह कर दिए हैं।
तो बोल रहे हैं कि कहीं पता करके किसी से बोलो कि वो कहीं दिखाता होगा तो उनको दिखाओ, क्योंकि ऐसे पीते थे तो हर रोज़ हमेशा हम लोग देखते थे, लेकिन ऐसे इतना दिन तक, यहाँ तक तो इनको 8 दिन तक दोस्तों खाना खाने हो गया और पूरा हाथ ये तरहथी अंगूठा सब ठेहुना गिर के सब छिला गया है दोस्तों। अभी सुबह में हमसे माफ़ी मांग रहे थे, चाची जी आई थी समझाने के लिए, भाग गए थे सुबह उठ करके फिर मोबाइल लेकर के दोस्तों। फिर मैं जल्दी सारा काम छोड़ करके फिर इनके पीछे में दौड़ी, गोली भी दौड़ी, गोलू भी दौड़े। फिर वहाँ बहुत दूर चले गए थे। फिर वहाँ से मैं पूछ के आदमी से कि ऐसा आदमी इधर गया था, तो बोले कि हाँ इधर गया था। फिर वहाँ मोड़ पे जाती थी तो वहाँ पूछती थी कि ऐसे आदमी हैं, ऐसा कपड़ा पहने हैं, इधर गए हैं, तो बोलते थे कि हाँ गए हैं। फिर मैं दौड़त क्या बताए, मैं इस ससुराल में मैं दौड़ के उनको खोज रही हूँ। ऐसा औरत कौन है जो अपने पति को खोजते फिर रही है? कोई नहीं है, ऐसे गांव में हमारे कोई नहीं है दोस्तों कि अपने पति को खोज रहे, लेकिन मुझे खोजना पड़ रहा है। उनको टाइम टेबल बुझाता नहीं है दोस्तों कि कब घर पर रहना है, कब घूमना है, कब फिरना है, कब पीना है। इससे कुछ भी मतलब नहीं है। क्या डूब रहा है, क्या खराब हो रहा है, क्या अच्छा है, कोई इससे मतलब नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है और मजबूरन में मैं ये आप सभी को बताना पड़ रहा है कि ऐसे गोलू को पापा करते थे और करते हैं। और इस टाइम तो बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, आप सभी से बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अभी तो यहाँ तक दुकान भी किए थे, तो दुकान का भी सारा सामान बेच के पीने लगे। मेरा पूंजी लगाती थी, फिर तोड़ देते थे, फिर लगाती थी, फिर तोड़ देते थे। इसीलिए मैं बोल दी गुस्सा होकर के, कुछ बिकाता था, कुछ नहीं बिकाता था, कुछ जो बिका जाता था तो ये ख़त्म कर देते थे। इसलिए मैं दुकान छोड़ दी और दुकान छोड़ करके पीने चले जाते थे। गोलू संभालता था, गोल्डी संभालती थी, इसलिए मैं बोली कि छोड़ दीजिए, छोड़ दो गोलू, दुकान बंद कर दीजिए, जब चलता ही नहीं है तो क्या करेंगे। तो दोस्तों हम ये वाला ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसी नई ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।